और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ग्रीन वॉर। दिल्ली में जल्द लागू होंगी नई ईवी पॉलिसी। कीमतों का अंतर खत्म करने के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। पॉलिसी अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है। आवासीय कॉलोनियों में बनाए जाएंगे चार्जिंग स्टेशन। तो कुल मिलाकर दिल्ली में अब प्रदूषण के स्तर को कम करने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति का व्यापक खाका तैयार कर लिया है। और सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना उतना आसान बनाना है कि ये हर दिल्ली वासी की पहली पसंद बन जाए। इस पॉलिसी को अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना जताई गई है। तो पॉलिसी को अपनाने को लेकर भी अब तैयारियां, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन कैसे दिल्ली में कम हो, इसे लेकर ग्रीन वॉर को लेकर अब तैयारियां हो रही है। दरअसल दिल्ली में जल्द ही ईवी पॉलिसी लागू करने की तैयारी दिल्ली सरकार की ओर से हो रही है और इसके पीछे कीमतों का अंतर खत्म करना, पॉलिसी अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है। और इसी के साथ ही आवासीय कॉलोनियों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ ये तैयारी हो रही है। तो क्या वाकई में सरकार की ओर से जो ये कदम उठाए जा रहे हैं इसका असर होगा? दिल्ली में पॉल्यूशन में कमी देखने को मिलेगी, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली वासी परेशान हर साल रहते हैं और उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से ये कदम क्या वाकई में लाभदायी होगा, क्या फायदा इससे दिल्ली वासी को मिलेगा, ये काफी अहम हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जो तैयारी हो रही है पॉल्यूशन कम करने को लेकर, इसे लेकर अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसका असर दिल्ली में हो सकता है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। आरजू, दिल्ली सरकार की ओर से जो ये कदम उठाया जा रहा है ग्रीन वॉर को लेकर, इसके पीछे का मकसद ये है कि पॉल्यूशन कम करना है, लेकिन इसका फायदा होगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण कदम जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार इस चीज की बात हो रही थी। आईटीबी नेटवर्क भी लगातार ईवी को लेकर एक जो मुहिम है या फिर ये कहें जो अब लोगों को अवगत कराना है वो लगातार जारी रख रहा है। और इस ऐसे समय में जब राजधानी का इतना बुरा हाल है, उस समय में ईवी का जो योगदान है या ये कहें कि ईवी को अपनाना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सरकार भी इस चीज को समझती है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो ईवी पॉलिसी है उसको भी लागू करने की बात कही जा रही है। फाइनेंशियल ईयर आने वाला जो साल है उसके फाइनेंशियल ईयर से इसको लागू किया जाएगा। साथ ही चाहे वो सब्सिडी की बात हो, ताकि जो लोग हैं वो उनको और प्रोत्साहन मिले, इसके लिए सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज है वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ईवी को अपना लेना ही नहीं, सिर्फ लोगों को अवगत कराना ही नहीं, बल्कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी से जुड़ा हुआ उसको भी बेहतर करना जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग ले लेंगे, उसके बाद चार्जिंग का इशू आएगा, आखिर कहाँ चार्ज करें, जगह नहीं मिल पा रही है या फिर भीड़ लग रही है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, उसके लिए वो भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में ये भी ऑर्डर किया गया है कि जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज है वहां पर ईवी स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे। तो फिलहाल ये बेहद ज्यादा जरूरी कदम जो है वो माना जा रहा है। पर्यावरण जो मंत्री हैं वो भी लगातार ऑन ग्राउंड पे एक पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि ईवी पॉलिसी दिल्ली में जल्द ही लागू की जाएगी, और ताकि लोगों को और ज्यादा इसमें मोटिवेट किया जा सके ईवी अपनाने के लिए। इसको लेकर कई सारी ऐसी चीजें भी लाई जाएंगी, जैसे कि सब्सिडी दी जाएगी, ताकि लोग जो है वो और ज्यादा मोटिवेट हो ईवी चलाने के लिए, और कहीं ना कहीं उनका जो नॉर्मल व्हीकल है वो ईवी में चेंज हो जाए। जी, लेकिन आरजू, इसका फायदा मिलेगा कैसे और क्या इससे लोग इतनी आसानी से अपना पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए लोगों को भी समझना होगा। अगर हम अपने इंडिया न्यूज की बात करें तो हमारे यहाँ भी देखा जा रहा है किस तरीके से हम लोगों ने भी गाड़ियां जो है वो ईवी को यूज करना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमको सीएनजी या फिर ईवी में करना ही होगा, चलानी होगी, ताकि थोड़ा योगदान जो है या फिर ये कहें कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं राजधानी में, ये बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। AQI 400 के पार है, और ऐसे में सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये समझना होगा क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले भी मेंशन किया कि लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से POC जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद कई जगहों पर जहां पर सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं या फिर उसका रिन्यूअल होता है
वहां पर देखा जा रहा है सर्वर डाउन है। तो ऐसे में लोग परेशान होते हैं और लोगों का ये कहना रहता है कि अगर आप कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो उसकी तैयारी करके आए ठीक है। ताकि लोगों को उससे परेशान ना होना पड़े। तो अगर ईवी पॉलिसी भी आ रही है या फिर हम ये कहें कि जिस तरीके से सरकारी गाड़ियां हैं उनको ईवी में बदला जाए, जो लोग हैं हम्म। उनको और ज्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, तो फिलहाल ये लोगों की चॉइस पर है कि वो ईवी लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर लोगों को अवगत कराकर कैंपेनिंग कर कर मोटिवेट कर कर एक कोशिश जरूर की जाएगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी